इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मंचासीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रयास से इस गठबंधन को अंतिम मोहर लगी। मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री नागौर के विधायक हरेंद्र मिर्जा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मकराना के विधायक मेरे भाई जाकिर गहसावत जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनके पुत्र छोटे भाई चेतन लूडी जी, विश्वविद्यालय से विधानसभा तक का सफर करने वाले जुझारू संघर्षशील नेता छोटे भाई मुकेश, जाहिर के अंदर विकास की गंगा बहाने वाली मंजू मेघवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख बड़ी बहन बिंदु चौधरी जी, विश्वविद्यालय के अंदर हमसे बहुत आगे बड़े भाई के रूप में हमेशा भूमिका निभाने वाले मेरता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी दारोड़ा साहब, जो सीनेटर रहे उस जमाने के अंदर, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाउत खान जी, मकराना के पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस चिमन वाल्मीकि जी, हमारे मुंडवा, मेड़ता, नागौर और तमाम इलाके से जितने भी प्रधान पूर्व प्रधान यहाँ आए हैं, आरएलपी की यूथ ब्रिगेड सारी टीम, सीताराम जी नायक, जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर धौलपुर भरतपुर के जाट समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले और विधानसभा में जिनके वोट मांगने में दोनों बार गया, रितखंड जी, दसाराम जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इन तमाम नेताओं का जिन्होंने अलायंस के अंदर पूरा प्रयास किया और हजारों की तादाद के अंदर आप लोग जो आए। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी और आज आपने संदेश दे दिया। कल नागौर में जिस तरह पर्वत से शुरुआत हुई थी और जो जलजला नागौर की धरती पे आया, कल जो तूफान नागौर के अंदर आया था, कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने को सबक सिखाना है और नागौर से उस मजबूत धड़ाके को वापस लोकसभा के अंदर भेजना है। जिसने दिल्ली के अंदर किसान के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी कि कौन हमारा भाई हमें न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आएगा। उस समय देश से अगर सबसे पहले उनको न्याय दिलाने जंतर मंतर पर गया, वो वीर तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद तीनों किसान कृषि जो काले कानून आए, हमने बात करी देश के प्रधानमंत्री से, हम एनडीए के घटक दल हैं और आप एनडीए को अपना परिवार बताते हो।
प्रधानमंत्री जी किसी से राय सलाह तो करते, और तो और जो हमारे कृषि राज्य मंत्री जो बाड़मेर से आते थे, उनको इस बात का पता भी नहीं था कि किसान बिल भी आएंगे। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कृषि राज्य मंत्री को नहीं दिखाया। जो कृषि मंत्री थे, मध्य प्रदेश से आते थे, वही प्रेस को संबोधित करते थे और वही सारी बात करते थे। मैं नाम लेना भूल गया, मेरे छोटे भाई मनीष मिर्जा जी, जिनके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी थी ग्राउंड के अंदर, वो क्या थोड़े पीछे की पंक्ति के अंदर बैठे, आगे पंक्ति देखते देखते भूल गया। मनीष जी को बहुत अच्छी 8 मिनट का लंबे समय बाद भाषण सुना था, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और निश्चित रूप से अगर ठीक काम करेंगे तो जनता इनको आगे बढ़ाएगी नागौर के अंदर। अगर काम अच्छा करेंगे, अभी मेरे हिसाब से हमारे साथ अगर सबके साथ रहेंगे तो अच्छी ट्रेनिंग हम इनको मिलकर दे देंगे। क्योंकि इनके पिताजी को भी लोकसभा के अंदर सब लोगों ने मिलकर कराया, तब परिस्थिति अलग थी। और आज जो मंच पे बैठे आप देखिए, जिस कैंडिडेट के बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको 2 बार लोकसभा के अंदर हरा दिया। विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंदर जी ने ज्योति मिर्जा लड़ाया। तो भूल रहे हो आप लोग कि केवसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उतनी कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा। तो दोनों चीजें आपने पूरी करी। भाइयों, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा था। हमारे कृषि राज्य मंत्री को कभी प्रेस के सामने नहीं लाए, कभी नहीं बताया कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, कहां का है। सिर्फ कृषि मंत्री आते थे और पीयूष गोयल, जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो व्यक्ति किसान की बात करते थे, वही किसान नेताओं से बात करते थे। उस समय अकालियों ने मोदी का साथ छोड़ा और उत्तर भारत के अंदर देश की सबसे नई पार्टी, अगर मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता था। मेरे सामने एक तरफ लाखों करोड़ों किसान थे जिन्होंने मुझे उस मंजिल मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की वो कुर्सी थी जिसने हजारों किसानों को शहादत देने पर मजबूर किया। भाइयों, मैंने किसी के कहने से एनडीए नहीं छोड़ा था। सोशल मीडिया पे बच्चे अपील करते थे कि भाई साहब मोदी की गोदी से बाहर आओ। मैं कोई गोदी में नहीं बैठा था, मैं तो एनडीए अलायंस का हिस्सा था, पार्टनर था। अलायंस पार्टनरशिप होती है। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया और उन किसानों को साथ लेके, ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था। मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या थी। उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे, और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था। तो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली। ये हनुमान बेनीवाल कौन है? इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके में दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की बातचीत सेना भर्ती ले लिया करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मूंगवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता, मंत्री बन जाता, अगली बार पाड़ा बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। ये सब लोग इस चीज को किस तरह के जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था, खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे। वापिस वसुंधरा झगड़ा चालू हो गया जो पहले चल रहा था, मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, आपके लिए, पूरे प्रदेश के अंदर। और 2013 में आप उन्होंने निर्णय जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, तब नागौर में 9 बीजेपी और एक निर्दलीय आप खींवसर की जनता ने जीता के मुझे भेजा था। और उसके बाद 13 से 18 का जो संघर्ष था, आपके सामने 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी, हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था। जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा। तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया, कई बार बाहर ले गए, लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 से 18 के दरमियान जब मैंने सोचा मैं विधायक बन गया, मैं मेरे भाइयों के लिए कैसे काम आ सकता हूं प्रदेश के, तो मैंने मांग करी कि किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज। इसको लेके 16 के अंदर जो हुंकार रैली में नागौर के अंदर करी थी, उस हुंकार रैली की गूंज मध्य प्रदेश के अंदर पड़ी। वहां के किसानों ने आंदोलन किया कर्ज माफी का, और कई किसानों ने साथ दी, वहां की बीजेपी की सरकार ने। भाइयों, देश में किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की धरती से, इस वीर तेजाजी महाराज की धरती से, आपकी हुंकार रैली से वो हवा मिली थी। बाड़मेर ऐसा सैलाब आया था कि संख्या का अंदाज नहीं कितने लोग थे, 7 लाख से ज्यादा लोग थे। बीकानेर सीकर हम पहुंचे, उससे पहले ही उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने किसान की 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी और स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 50,000 नौजवानों को नौकरी की घोषणा करी हाथों हाथ। यह आपके संघर्ष का परिणाम था, यह आपके भाई के संघर्ष का परिणाम था, जो चाह रहा था कि मैं आपके लिए काम आऊं, मैं उन किसान के बेटों के लिए काम आऊं, मैं मेरे भाइयों की सेवा करूं। और जब 18 का वक्त आ गया तो मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं पार्टी बना के मैदान में आऊं। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मुझे याद है हरिंदर जी उस समय जब हम वहां थे मानसरोवर के अंदर, तो मेरा जो सिंबल था वो 1 बजे मुझे अलॉट हुआ था रैली के दिन, 29 अक्टूबर 2018। 1 बजे सिंबल आया बोतल का, और फिर आप सबने बोतल लहराई थी जो रैली के अंदर था कि बोतल हमारा चुनाव चिन्ह है। वो प्रदेश की पहली पार्टी बनी जो किसान के बेटे ने संघर्ष करके एक नया इतिहास रचा। तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना राजस्थान के अंदर करी। 18 के अंदर 3 विधायक और
वो सी जगह आपने ठीक स्थिति के अंदर हमारे को रखा। 18 से 23 के बीच जब 19 आया, ये सब लोग बैठे, गठबंधन की बात चली थी, पहले भी जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा, गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता, तो जैसा नरेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान को, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था, बस उन्हें तरीका बताना था इस जोश को काम कैसे करना। जोश तो 8 मिनट लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चलता, जोश के साथ होश, संगठन, सिस्टम। बीजेपी का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है। पूरे देश का सारा पैसा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों। मैं मेरा संघर्ष आपको बता रहा हूं कि मैंने संघर्ष आपके लिया। आज जो हालात देश के अंदर बने, हम सब ने तय किया। अब आप ये बताएं, कांग्रेस से अलायंस क्यों आवश्यक था? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मन रखा देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस देश के अंदर तमाम उन दलों से जो बीजेपी के खिलाफ है, उनको साथ लेके इंडिया अलायंस करके और एनडीए का मुकाबला करेगी। ये गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, इंडिया जो बढ़ाया कांग्रेस से नहीं बढ़ाया, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बना लिया था। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, हम तो अपने आप ही सत्ता के अंदर आ गए। 2 सीट थी बीजेपी की, 80 या 85 के अंदर उस समय जब बना, शायद 2 एमपी इनके जीते थे। उसके बाद हर स्टेट में एक पार्टनर ढूंढते गए, पार्टनर ढूंढा, उसको काम लिया, उसको भगाया और कब्जा कर लिया। इनका काम रहा था। आज भी चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, वो एनडीए के नाम से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं ले रहे हैं। वो तो चुपके चुपके बात कहते हैं, भाजपा क्या तो बार एनडीए हमारा परिवार है, ये बात वो हमेशा कहते हैं। तो एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस हुआ। हम सब ने तय किया कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोकतंत्र को बचाना है। अब आप बताएं, हमारी जो बीजेपी की प्रक्रिया ऐसी है, ऐसी बीजेपी में थोड़ी चली गई। 1 लाख करोड़ का गबन घोटाला, इंडिया बुल्स की जो डायरेक्टर है, उसमें ये खुद बीजेपी की कैंडिडेट उसकी डायरेक्टर, 1 लाख करोड़ का घोटाला था इंडिया बुल्स का। 2-3 दूसरे मामले भी थे जिनको लेके इनको भागना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मोदी और अमित शाह ये चाह रहे थे कि हम हनुमान को टक्कर देंगे, उसने हमारा कहना नहीं माना, हनुमान को ठीक करेंगे, इसलिए हम ज्योति मिर्जा से ठीक कराएंगे। तो इसलिए ज्योति मिर्जा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले गए। क्या करोगे तुम लोग हैं भाइयों? कोई अपने मन से नहीं गया। और मेरे लिए जैसे कल भाषण दे रहे थे कि हनुमान जी इधर हो जाते उधर हो जाते, कहां हो गया मैं तो मेरी पार्टी में तो हूं। अलायंस हुआ है, और अलायंस हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के नेताओं की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सेना की भर्तियां पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, किसान का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त तो राजस्थान के अंदर, टोल फ्री राजस्थान, टोल फ्री देश हो, इसका अलायंस हमने किया है। मैं तो ये कह रहे थे कि हनुमान जी को बाहर भी जाना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं यही घूमता रहा तो मेरे को कांग्रेस ही क्या काम आऊंगा बताओ मुझे? या हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2 दिन या जो भी आप बताएंगे, सारा हमारे जिलाध्यक्ष जी ये तय करेंगे जाकिर साहब कि किस हिसाब से हमें तय करना है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब प्रचार चालू करना, हम बैठ के बात कर लेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे जाना पड़ा तो दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमारे भाई इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जाना पड़ेगा। तब मुझे पता है कि आप मुझे छूट भी दोगे। ये जो चुनाव है नागौर का, इसमें देश की नजरें, अगर इस चुनाव के अंदर भारी वोटों से आपने जिता के भेज दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया इतिहास इस राजस्थान की धरती से लिखा जाएगा और नागौर फिर देश के किसानों का नेतृत्व करेगा, प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मुझे पूरा भरोसा नागौर के जवानों पे, नागौर के किसानों पे, यहाँ के अल्पसंख्यक
दलित भाइयों से कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी सर्व समाज को आवश्यकता पड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के सेवा करी और भ्रष्टाचार को मंजूर नहीं किया। इसलिए कई लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि कमीशन खोरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं चलेगी, अपना भाग जाओ, नहीं तो मैं निकालूं। तो भागे लोग अपना। तो भाइयों, ये जो उसूल हमारे, अगर उसूल ही छोड़ देंगे तो फिर ये समय क्यों खराब किया? 20-25 मंत्री तो 3 में बन जाते, फिर मंत्री का मुद्दा ही नहीं था। और हमने तो 1 नंबर की लड़ाई की बात करी कि 1 नंबर पे कब आए। लोग तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बात करते हैं। बताएं क्या हालात हो गए प्रदेश के अंदर। और उन नेताओं को आप बड़ा मानते हो, फिर आप तो नहीं मानते, लेकिन ठगी करते रहे कई समय तक इस नागौर के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर। भाई मनीष ने सही बात आपको बताई थी, नाथुराम जी का असली उत्तराधिकारी तो ये लोग है। सारी बातें आप जानोगे, अमन से मेरा कहना उचित नहीं रहेगा। सारी बातें हर व्यक्ति जानता है। जो सीधे थे उनको पीछे धके, तेज तरार थे वो आगे आके उनके नाम का दुरुपयोग करके किस तरह उन्हें भोली भाली नागौर की जनता को करके और फिर आगे आए, ये काम इन्होंने किया था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, आपने पढ़ा होगा, हर आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम नहीं जानता। ये कंपनियों पे ईडी सीबीआई भेजते थे, इनकम टैक्स भेजते थे, और जो इनको पैसा दे देती थी उनको फिर ठीक कर दी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने निकाला था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, मैं भी पार्टी चला रहा हूं, हमें तो किसी 100 रुपए के नहीं देते। तो एक एमएलए साहब कहते हैं 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच कर रहे। सीएम साहब क्या जांच करा ले? सीएम साहब का तो पर्ची ढूंढ गई, भाग्य में क्या जांच करा ले, क्या नहीं कराए। लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का। आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजन लाल जी की तरह सीधे हो। बोले मुझे भजन लाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। तो भजन लाल के नाम मुंह में आता है, भजन लाल नहीं, मैं अलग हूं। किस किस तरह की बात। अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते। बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है। अरे यार, मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजन लाल जी, आपने कभी सोचा था क्या? आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, कितने लोग दिल्ली से आएंगे, कौन सा खाना बनेगा, भजन लाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया। आप सोचो उनके ऊपर क्या बीती है। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप भी जिले का कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना था। और कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का कि राजस्थान में भजन लाल जैसे सीएम बन गए लोग। ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजन लाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे थे राजस्थान में। आप बताएं, वो तय करेंगे। कल को एमएलए कह रहा था भजन लाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले। भजन लाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजन लाल जी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे, उसके बाद वहीं पे सड़क पर डोलते नजर आओ। इस चीज का भी आप रखेंगे ध्यान ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं। और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई। वसुंधरा ने जांच कराई थी, तो वसुंधरा का पता चला क्या, कहां गई वसुंधरा? कहां है? गई ना, यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यही खड़ा हूं। अभी देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब छात्र के चुनाव बंद हो गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बच्चा है, महेंद्र जी हो तो कांग्रेस पार्टी में, तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो बच्चे मेरे पास आए कि साहब छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ, कोई नई नीति, शिक्षा नीति थी उसके उसमें। अब मेरे को यूनिवर्सिटी ले गए और ले जाकर मेरे गले के अंदर डाल दी कि आप घूमो साहब,
1 महीने तक मैं प्रदेश में रैलियां करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरे छोटे भाई और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 1 महीना बिना फालतू का जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे, वो आरएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। बरसात आगे से आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव कुछ लोग करना चाहते हो, ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया क्योंकि मैं यहाँ से निकला हूँ छात्र संघ के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, मैंने इनको कहा, मैं जाकिर साहब कमाल कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे, लाके पकड़ दिए, 20 फट्टे लगाए, इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कान दम है, देखा धमकी देता है, बकवास करता है, बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम का 8 बजे कई लोग धमकियां देते हैं, पेड़ पकड़ते हुए दिखते हैं, धमकियों का दम नहीं जागे साहब, आप चिंता नहीं करें। इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए, बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और जिस तरह की ओछी भाषा का कर प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी, ऐसे क्या कर भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। हनुमान जी तो क्या इधर खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं, उसका देते हैं, शर्म आना की बात। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा है। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या? मैं कहता तो हमारे समाज का, कैसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या? मैं कहा पता नहीं वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें, लेकिन लोग चिंता करते हुए क्या करें, छोड़ो, जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं घर में मेरी बेटियां भी होती होगी, आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है। आप ही बताएं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं होती। हरिंदर जी कितने बड़े नेता पुराने, ये सब लोगों ने स्पीच दिए, डॉक्टर साहब बैठे, हम भी बोलते, मैं कह रहा हूँ घर के अंदर आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, भाई भाई को कुछ कह देता है, बात हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह गाली गलौज करके अपने समाज की प्रतिष्ठा को गिराना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को गिराना और बार बार स्वर्गीय नाथूराम जी का नाम लेना। अरे आप छोड़ो, नाथूराम जी उत्तराधिकारी मनीष जी मेरे साथ बैठे मंच पर, क्यों नाम ले रहा भैया? मनीष जी नेता असली उत्तराधिकारी। किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो? समय को याद रखो और आपका मकसद एक ही है। कल जैसे उनको मंच में पता लगा कि 2500 गाड़ियों के साथ इंडिया गठबंधन का काफिला चालू हो गया परबत से, तो यहाँ भाषण देते तो बौखला गए, कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां, तो भाषण तो भूल गए और मेरी तरफ आ गए क्या हनुमान जी है शहर में शहर। अब बताओ क्या किस तरह 1000 करोड़ कमा लिए, 2000 करोड़ कमा लिए, भजन लाल जांच कर रहा, क्या कर रहा है भजन लाल जांच? मेरी कर ले जांच, कौन मना कर रहा? मैं तो विधानसभा था ना, वो सुंदर से ज्यादा तो भजन लाल नहीं होगा ना, वो जांचें होगी ना। जांचों में मिला क्या था? कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई। जांच जिनकी होगी वो खुद ही पार्टियां बदल के चले जाएंगे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है, आपने देखा होगा लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे, कैसे ठोका उनको, देखा नहीं देखा है? वो तो अगर पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश का, लोग वीडियो भी काट के लोकसभा देखे, हनुमान जी पॉपुलरिटी नहीं मिली, लोग भागे थे छोड़ के, जैसे ही घुसे भगदड़ मची, अरे भागो भागो। वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था, तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हुई तेजा जी, तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाई नहीं रगड़वाई मोदी नहीं रहे। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर
वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हमारी कौम को और किसान को संगठित करने का काम किया। तेजाजी महाराज को पूरे देश के अंदर हमारे समाज के साथ साथ गुर्जर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और मुस्लिम भी तेजाजी महाराज को जयकारे लगाते हैं कि जब आप खेती करने जाते हो तो तेजाजी को याद करते हो। और जिस तरह भगवान श्री राम जी ने अपना वचन निभाया और 14 साल वनवास के लिए गए, तेजाजी महाराज ने वचन निभाया कि मैं गायों को लेके वापस आऊंगा, उसके बाद आप मुझे मौत के गले लगा जाना, मैं साबित करूंगा। तो वचन के पक्के थे, इसलिए लोग उनको गाते हैं, याद करते हैं। और परमानेंट खंडार में ये सुख जी बैठे हैं, हेलीपैड भी बन गया, बन गया। अब अलग अलग नेता आएगा, कितना मतलब, अब कभी किसी प्रदेश का सीएम आएगा, कभी कहीं का आएगा, कभी पीएम आएगा, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म अपनी धरती पे हुआ और अपन उस जयकारे के साथ एक ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कई आंदोलनों में देखा कि जैसे लड़ाई भिड़ाई की स्थिति होती है पुलिस और लड़कों में, और तेजाजी का जयकारा लगाते पीछे हट जाते, बहुत पीछे तेजाजी बहुत ताकत। तो तेजाजी के भक्तों के अंदर वो ताकत है जो आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारी बहनें बिंदु जी, मंजू जी, महिला शक्ति, नारी शक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है। बिंदु जी प्रमुख रही 3 बार, इनको एमएलए एमपी बनने का मौका नहीं मिला। इनको मैं कहता हूँ आपके भाग्य में लिखा है, और कोई जरूर थोड़ी एमएलए एमपी बना, क्या पता उससे ज्यादा बड़ी बन जाओ। भजनलाल ने छोटा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा, आ गया। तो ये तो बुलावा अपना भाग्य की बात है। अब मेरे भाग्य में एमएलए एमपी बन गई, क्या हो गया बताओ, 4 बार एमएलए बन गया, 1 बार एमपी बन गया, छोटा भाई बन गया, पिताजी रह लिए। सत्ता में तो नहीं रहना, सत्ता के खिलाफ है। ये तो सत्ता को पकड़ते 2-3 महीने के लिए, फिर छूट जाती, 2-3 महीने के लिए काम काज होते हैं, इधर उधर से हो जाता है छोटे मोटे काम, वो भी आपके डर से। कई व्यक्ति सोचते हैं काम कर दो वापिस काम आएंगे। तो भाइयों, हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, किसी के भाग्य में सत्ता लिखी होती है, और संघर्ष में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब की बार तो हरिंदर जी ने अपना काम आसान किया कि ज्योति मिर्जा को यहाँ 15 से 20 हजार वोटों से हराया नागौर। अब 3 बार तो हो गई, 2 बार 14-19, 3 नागौर, और 4थी बार आप सब इस बार जोरदार ढंग से मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे हो सारे सारे, क्योंकि हमारा जाहिल का और नागौर का मायरा प्रसिद्ध मंजू जी को यही कह रहा था कि जाहिल में लीड सबसे ज्यादा मिली थी, क्योंकि मायरा जाहिल का गीतों में गाया जाता है देश के अंदर। अब के फ्यूचर में भी आप चिंता नहीं करें, वो विधानसभा चुनाव में 2000 की बढ़त रही थी तो कई लोग राजी हो रहे हैं कि फ्यूचर में आपके ठीक कर दें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि फ्यूचर की लीड मकराना से भी बड़ी लीड होगी नागौर के अंदर, वो 70,000 पार जाएगी फ्यूचर की लीड। क्या फ्यूचर वाले कितने बैठे हैं, है क्या? कर दोगे, काम कर दोगे ना? ठीक है। और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई गाड़ी घोड़ा लगाना हो तो ज्योति को लगवाने में कोई दिक्कत को नहीं, बहुत बड़ा ध्यान रखना अपन, ठीक है? तो इंडिया पुलिस का जो पैसा है, उसके पास जो भी है वो आपके खून पसीने की कमाई है। अगर थोड़ा बहुत झड़काई दे तो टाइम हो जाए, अपना काम कर लेना, वापस सही जगह तैयार हो। और नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी, नागौर में हाथ खड़ा कर लेगा, वही वापस कर दिया जाए। और नागौर में हरिंदर जी बैठे, मैं बैठा हूँ, आगे हो गए सारा, तो समझ गए आप लोग। नहीं, प्रदर्शन चाहिए तो सारा चल रहा है, कल से मैं आ गया था, और आगे लोग आज यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि उन्होंने कल सब जगह स्वागत कार्यक्रम किया। 5 बजे मिलते थे, 5 बजे आके यहाँ सोए थे, 5 बजे। तो और इस चुनाव के दौरान 1-2 बड़ी रैलियां करेंगे आप सबको अलग अलग तरीके से। फिर अगर आप चाहोगे कि बड़े नेताओं को बुलाना है तो जाकिर साहब तय करेंगे, हरिंदर जी तय करेंगे क्या करना। आप तो हमें, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने कहा भाई बोतल को हाथ पर पकड़ लिया, अब इनको तय करना कि कौन सा नेता कहाँ आएगा।
तय ये करेंगे, मुझे बता देंगे, आप लोग हो जाओगे और कार्यक्रम से वक्त इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस बार रिकॉर्ड टूट जाए और मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार अगर लोकसभा में आपने भेजा तो नए परिणाम देश की राजनीति के अंदर आएंगे, नए परिणाम राजस्थान की राजनीति के अंदर आएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के मेरे नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर मेरे लिए कोई एक बार काम आता है उसके लिए 3 बार मैं वैसे ही आता हूँ 4 बार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी ने एनडीए का गठबंधन छोड़ दिया था, छोड़ा थोड़ी था, तो किसान के खिलाफ आता है, जो छोटा था मैं तो तैयार था विधानसभा चुनाव करने अलायंस के लिए। नंदर जी ने जो बात कही थी, अलायंस नहीं हो पाया। कई जगह तो मैंने अलायंस किया था कांग्रेस से पर्दे के पीछे से, तभी तो कई लोग जीते थे। कई जगह में कहता था अच्छे लोग आए, अच्छे लोग जान भी आएंगे जब ठीक होगा। लेकिन मैं जैसे झाड़ू साहब ने बताया उस समय विधायक नहीं बना, टिकट मुझे 98 में मिला, 3 में चुनाव लड़ा, भाग्य में नहीं था, इनके भाग्य में था। मैं और रूपाराम जी इनका प्रचार कर रहे थे दोनों, और इन्होंने उस समय जीत के नागौर का संदेश दिया कि नागौर के लोग पूंजीपति के साथ नहीं है, नागौर के लोग सरकार के साथ नहीं है, सरकार को उखाड़ कर फेंकना ये नागौर की आदत है। सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और मजबूत जो पूंजीपति होगा उसके खिलाफ लड़के और गरीब के साथ रहेंगे, ये नागौर की आदत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ सुने नई किसान राजनीति को हमें स्थापित करना है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सुबह तो नेताजी वीर चंद्र जी के दरबार जाके आ गए थे, तो अभी